हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या टैरो 777। कहिए कैसे हैं आप। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव करिए। जैसा कि हमारे माइंड में जैसा भी चलता है वैसा ही हमारे साथ होता है लाइफ में। अगर हम हमेशा एक ही चीज़ को सोचेंगे जो कुछ खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही आएगा वापस में रिटर्न में। प्रकृति का यही नियम है कि जैसा कि अगर हम हमेशा किसी टेंशन में रहेंगे, हमेशा टेंशन के बारे में ही सोचेंगे तो वो और अट्रैक्ट करेगी हमारी तरफ, हमारी लाइफ को। इसलिए हमेशा अच्छा ही सोचिए, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर, यूनिवर्स सब कुछ अच्छा करेंगे उस उम्मीद में। आपसे चलिए आज की रीडिंग करती हूँ। आज पाइल 1 और पाइल 2 और पाइल 3, इनमें से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। 1, 2 या 3 तीनों में से एक पाइल को चुन सकते हैं। कुछ लोग 2 को भी चुन सकते हैं अगर उनको कोई कन्फ्यूजन है उसको चूज़ करने में, तो आप लोग 2 भी कर सकते हैं। तो आपके लिए जो आप चूज़ करेंगे उसमें आपकी रीडिंग निकल कर के सामने आएगी। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए ज़रूर से कमेंट में कुछ यूनिवर्स से थैंक्स या वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। आप क्लेम ज़रूर करिए रीडिंग को। तो जो भी आप लोगों ने सोचा हो उसको ध्यान से एक बार आंखें बंद कर कर सोच लीजिए कि कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। थोड़ी देर पॉज भी कर सकते हैं आप वीडियो को और चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसी को चूज़ कर लीजिए अपने लिए। 1, 2 एंड 3। उम्मीद है अब आपने सोच लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 1 से आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पाइल नंबर 1 से। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या होने वाला है। कुछ चीज़ें सेट करिए आपके ऑरा को और कार्ड को क्लीन कर देते हैं। अपने ईश्वर का ध्यान करिए, जिसको भी आप मानते हैं। सारी निगेटिविटी बाहर कीजिए। चलिए पाइल नंबर 1 वालों के लिए देखते हैं क्या निकलता है उनके लिए। हेल्थ, कैरियर, लव रीडिंग सब कुछ इसमें किया जाएगा। यूनिवर्स गाइडेंस भी देखी जाएगी। जो भी आप क्वेश्चन जानना चाहते हैं यूनिवर्स से उसको ध्यान करिए। पहले निकालते हैं आप लोगों की लव रीडिंग।
चलिए कार्ड निकाल देते हैं, फिर रीडिंग करती हूँ। कुछ लोगों की लव रीडिंग इस तरह से है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो आपका ट्विन फ्लेम है। कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपको बहुत मिस कर रहा है, कोशिश कर रहा है बहुत कि मैं आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहा है। आपको देखता रहता है सोशल मीडिया वगैरह पे, जाके बहुत ही लव करता है। शायद आपको उसको कहीं मिले हो, कई बार मिल चुके हो, 2-3 बार आप शायद उससे मिल चुके हो। यंग है, 25 से 30 साल की एज का हो सकता है, वो 35 भी हो सकता है। लोगों से बातें कर रहा है इधर उधर आपके बारे में, इतना खुश है आपको, मतलब पसंद करने लगा है कि वो अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पा रहा है, लोगों से बातें कर रहा है, अपने आपके बारे में ही सोचता रहता है, आपकी जानकारी देख रहा है, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो अपनी लाइफ में, क्या सोचते हो, क्या पसंद करते हो, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है। ग्रोथ पर है काफ़ी ये समय आपका रिश्ता। कुछ आपका ये कार्मिक भी हो सकता है रिलेशन। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है, दिख रहा है कि आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहा है, आपकी हर वीडियो हर वो देखना आपका पसंद करता है, आपकी हर पोस्ट उसको मतलब वो लाइक करता है, उसको देखता है और बहुत ही जल्दी वो तेज़ी से आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहा है। लेकिन कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज है कि मतलब क्या कहूँ आपसे, कहने के लिए थोड़ा सा झिझक कर रहा है कि कैसे कहूँ। लेकिन वो जल्दी ही आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, कम से कम 15 दिन के अंदर वो आपकी लाइफ में आपसे इजहार अपना कर देगा अपने प्यार का। आपका रिश्ता अच्छा चलेगा, आपको कोई गिफ्ट वगैरह सरप्राइज वगैरह उसने प्लान कर रखा है आपके लिए। लेकिन कि आपकी एनर्जी क्या बता रही है, पहले देखते हैं कि इसका और भी चीज़ें और बता लेते हैं इस इंसान की कि उसकी एनर्जी कैसी है, वो कैसा इंसान है। उस गाइड करिए यूनिवर्स, गाइड करिए यूनिवर्स, क्या है सिर्फ इंसान क्या सोशल मीडिया पर क्या करना चाह रहा है, क्या सोच कैसी है, किस तरह का इंसान है वो। जो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं वो इस समय जो है काफ़ी मेहनती इंसान है, उसने अपना नेम फेम कमाया है, अच्छी फैमिली का है, रिच फैमिली का है, वह जो है
अच्छा है, भगवान का मानने वाला है ईश्वर की तरफ से, उसको शायद पूजा पाठ का शौक़ है, भगवान को ईश्वर को बहुत ही अच्छे से मानता है। ये इंसान तो अच्छा है, फिर भी आपसे जो है कार्मिक इसका रिलेशन हो सकता है, क्योंकि यह थोड़ा सा कंफ्यूज भी है अभी आपको लेकर के, लेकिन इसका जो है जगलिंग का भी कार्ड आ रहा है और मूव ऑन का भी कार्ड आ रहा है। यह आपसे दोस्ती करके, आपसे रिश्ता बनाकर, आपको गिफ्ट वगैरह देकर, आपको सरप्राइज करके हर तरह से, इसके बाद जो है इसकी कुछ चेंजिंग आएगी सोच में, या कुछ सोचेगा अलग, फिर क्या लोगों से बातचीत करके इसको कुछ कोई भड़काने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से या जो है अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझेगा, फिर यह जाने की कोशिश करेगा आपकी लाइफ से। लेकिन यह कोई गलतफहमी में जा सकता है आपकी लाइफ का। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या बता रही है। कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन कुछ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी कोशिश करेगा, फिर भी आपको सपने दिखाएगा, फिर भी ये जाने की कोशिश कर रहा है। ज़रा सा देखते हो आगे की रीडिंग में। रिव्यूज की क्या एनर्जी है, गाइड करेंगे। और ये इंसान मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो एक कार्ड और निकालती हूँ। जैसा कि इस कार्ड के नीचे यह कार्ड आया है, जो कि थर्ड पार्टी का वो बता रहा है कि इसमें किसी ने कान भरे हैं, जो कि पहले भी आपको बताया गया था कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो आपके इस पर्सन को जानने के बाद, अब वो कोई आपकी फ्रेंड वगैरह भी हो सकती है, या जो इसकी तरफ, इस इंसान की तरफ, न्यू पर्सन की तरफ अट्रैक्ट रहेगी, वो कोई भी हो सकती है। वो आप कोशिश करेगी कि आपका रिश्ता ख़राब करने की, आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी। तो ये कुछ सभी के लिए ये कंफ्यूजन आ सकता है उसकी लाइफ में आपको लेकर के। जिस चीज़ से सावधान रहिएगा, आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस है। आप एक स्ट्रेंथ महिला हो या पुरुष हो सकते हैं, जो भी हैं, काफ़ी तेज हैं, आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करना जानती हैं। फिर भी आप जो है कुछ ऐसा काम मत करिए जो कि गलत आगे चलकर उस जो आपके खिलाफ साजिश की जा सके। उसलिए आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि आप कोई भी गलत क्रिया ऐसी मत करिएगा या जिससे उसको कोई बात पता चल सके। हो सकता है कि आप उस पर्सन को आप भी पसंद करती हैं। जी हाँ, आपका लव का कार्ड है। आप भी उस इंसान को पसंद करती हैं या करते हैं, तो आप उसके लिए कोशिश कर सकती है कि शायद कोई तांत्रिक वगैरह क्रिया करने की। तो आपसे यह गाइडेंस दी जा रही है कि आप ऐसा कुछ मत करिए, कि जो मिलना होता है आपको वो मिलेगा ज़रूर से, लेकिन कोई भी स्पेल वगैरह मत ही करिए, क्योंकि वो अगर उस इंसान को पता चल रहा है तो वो आपके खिलाफ षड्यंत्र कोई भी कर सकता है, इसकी जानकारी में होगा ये चीज़। तो आपको ऐसे ही मतलब गाइडेंस दी जा रही है कि इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहिएगा कि ये इस बात उसको पता चल सकती है, उस इंसान को। मेहनत करिए अपनी इस रिलेशन को, अगर आपको पसंद है तो उसके लिए
आप सच्ची भावनाओं के साथ उसका स्वागत करिए और कुछ भी गलत चीज़ मत करिए। आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। आपके रिश्ते को बना कर पकड़ कर रखिए, यह रिश्ता ज़रूर कामयाब होगा। देखते हैं फ्यूचर में इस रिश्ते का क्या है। फ्यूचर में क्या गाइडेंस है आपके लिए न्यू पर्सन की? क्या वो हमेशा रहेगा या फिर कर जाएगा या आना जाना लगा कर रखेगा? तो क्या गाइडेंस है? फ्यूचर में आपके लिए कार्ड है कि वह इंसान जो है आपकी लाइफ में रहेगा, वो टिकाऊ होगा और जो है जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा आप लोगों की लाइफ से। जो थर्ड पार्टी ने अपना वो किया है करेगी, फ्यूचर की प्लानिंग जो उसने अपना रास्ता बनाने की कोशिश की है उसको यूनिवर्स द्वारा जो है हटा दिया जाएगा। चलिए अब आपकी हेल्थ और कैरियर के बारे में देखते हैं क्या निकल कर आता है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। पाइल नंबर 1 वालों के लिए है कि आपकी जो है करियर में अच्छी ग्रोथ होने वाली है। बस आपको थोड़ा सा एक लेडी से सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपके काम वर्क में हो सकती है, वर्क फील्ड में। और जो है आपको कोई ऑफ़र दिया जा सकता है कि डिवाइन की तरफ से, उसको आप इग्नोर मत करिएगा, एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। आपके लिए गाइडेंस है। बाकी आपकी जो है जस्टिस का कार्ड है, आप जो है काफ़ी तेज़ी से वर्क करेंगे। जस्टिस का कार्ड है, लेकिन उसके साथ में एक कार्ड और है जो कि बता रहा है कि आपको माइंड से थोड़ा सा डिस्टर्ब आप हो रहेंगे, कुछ बढ़ने की कोशिश करेंगे किसी काम में आगे, लेकिन जो है आपके माइंड को बांधा जाएगा, कंफ्यूजन में डाला जाएगा। आपके जो है कुछ कोई लोग जो है, जो लेडी है उसका ही दिख रहा है कि उसने ही कुछ आपके माइंड को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगी या कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी। तो उससे सावधान रहिए। उस लेडी से आपको यह मैसेज दिया जा रहा है कि किसी लेडी से सावधान रहिएगा, ज़रूर से आपके लिए गाइडेंस है। देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए क्या कार्ड आ रहा है। लोगों को माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। सिर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, शायद माइग्रेन वगैरह की। और थॉट में गले में कुछ खराश वगैरह हो सकती है इस समय। 1 महीने के अंदर की बात बता रही हूँ। और कोई सर्जरी वगैरह का भी आ रहा है, शायद पेट में भी कोई दिक्कत आ सकती है, कब्ज वगैरह की। और बाकी सब ठीक है हेल्थ में।
चलिए अब आपके करियर की निकालते हैं रीडिंग कि करियर को लेकर क्या आपके लिए गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड करिए करियर को लेकर क्या हमारे व्यूज़ के लिए इंफॉर्मेशन है, क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड करिए हमारे व्यूज़ को करियर को लेकर। करियर में कुछ लग रहा है आपको कोई चीज़ का लॉस हुआ है जिसको लेकर आप टेंशन में हैं थोड़ा सा। आगे भी आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रिस्क लेने से पहले जो है किसी की राय में सोलह जरूर कर ले, क्योंकि शायद आपको उससे लॉस हो सकता है, कुछ दिक्कत आ सकती है। इसलिए कोई अगर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो कोई भी मैटर में करियर के मामले में अगर कोई भी आप साइन वगैरह करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का प्रॉपर्टी है या कोई भी चीज़ में अगर कुछ आपका कोई प्रोजेक्ट है वगैरह है तो उसमें कोई अगर राय देने की कोशिश कर रहा है तो उस बात को सुनिए ज़रूर से और समझने की कोशिश करिए कि इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कि मनी को लेकर के कुछ जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। शायद आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, पैसे को अपने सेव करेंगे। करियर में आपके लिए इतना ही आज है। चलिए और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या है। गाइडेंस गाइड करिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप किसी से बहस में मत पड़ें किसी चीज़ को लेकर इस समय, और दूसरों को रास्ता मत दिखाइए, अपना खुद का रास्ता पहले बनाइए, अपने बारे में सोचिए। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। और बातें ज़्यादा थोड़ा सा बोलने की कोशिश कम करिएगा इस समय, क्योंकि बोलने की वजह से आपका कुछ नुकसान हो सकता है उसमें। चलिए आपके लिए गाइडेंस थी, इसका ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, सब कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में। इसी दुआ के साथ रीडिंग को खत्म करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या टैरो 777। कहिए कैसे हैं आप। आई होप बहुत अच्छे होंगे। अब चलिए बारी है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था, अब उनकी बारी है, उनकी रीडिंग होगी। जैसा कि हम पहले की ऑरा क्लीन करते हैं फिर रीडिंग शुरू करते हैं, उसी हिसाब से चलिए फिर से आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले ऑरा को क्लीन करते हैं। आप सभी भोलेनाथ का ध्यान करिए, अपने जिस भी प्रभु को मानते हैं, ईश्वर को, उनको ध्यान करिए आंखें बंद करके और अपना ऑरा क्लीन होते हुए देखिए। आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी भोलेनाथ निकालेंगे बाहर। जो भी आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा निवास कर रखा है वो सारी क्लीन होगी।
आप सभी का ऑरा क्लीन हो चुका है। अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी लव लाइफ, हेल्थ, करियर, हर चीज़ के बारे में आज रीडिंग होगी। देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है आप लोगों में, सब कुछ आज इस कार्ड में निकालते हैं। मेरी व्यूज क्या पैरेंटिंग मैसेज है, स्टार्ट करिए। यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूज की क्या करंट एनर्जी है, पार्टनर अपना और अपने पार्टनर का ध्यान करिए। आपकी एनर्जी जैसे कनेक्ट हो, एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, जैसे कि आपकी रीडिंग निकल कर आए सामने। और ये ईश्वर जो है आपके लिए ही मैसेज दें जो आप जानना चाहते हैं। आपके पार्टनर थोड़ा सा इस समय दिख रहा है कि कुछ परेशान से लग रहे हैं, बहुत ही अपने आप को किसी बोझ तले जैसे दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको किसी चीज़ के खो जाने का बहुत ही गम है, बहुत ही दुखी है उस बात को लेकर। कोई चीज़ उनसे बिछड़ चुकी है इस समय, उनकी करंट एनर्जी यह बता रही है किसी चीज़ को लेकर बहुत दुखी है, जो कि पीछे कुछ ऐसी घटना हो सकती है जो अभी जल्द ही उनके लाइफ में हुई है, जिसको वो सहन नहीं कर पा रहे हैं और उस चीज़ को वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उससे निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। उनके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन उन सब चीज़ों पे वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अपने आप को जैसे उन्होंने ऐसा उस सारी स्थिति में बांध के रखा है, जिससे वो निकलना की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ को छोड़कर। कोई ऐसी घटना हुई है उनकी कुछ ही दिनों में, उनके साथ ऐसा कुछ घटना हुई है जिसको लेकर वो बहुत ही दुखी हैं। चलिए और निकालते हैं उनकी एनर्जी, ऐसा क्या हुआ है उनके साथ में। उनके कुछ कार्ड ऐसा बता रहे हैं कि जैसे उनके साथ हुआ तो ज़रूर कुछ ना कुछ है, लेकिन इसी बीच में कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में एंट्री कर रहेगी और इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। कोई थर्ड पार्टी है जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी इस स्थिति से हटाकर।
डिवाइन का मैसेज है कि थोड़ा सा आप सतर्क रहिए। और जो थर्ड पार्टी है वो मनी को लेकर, मनी से जैसे रिलेटिव कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से वह आपके पार्टनर से जुड़ेगी और उनको अपनी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। ये आपके पास आएंगे तो बीच में आने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कोई जो है थर्ड पार्टी उसकी कोई क्रियाएं कुछ उसने क्रिएट करेगी। वो ऐसी क्रियाएं क्रिएट करेगी कि आपके पार्टनर आपके पास आकर फिर उसके पास वापस जाएंगे। कुछ इस तरह की कहानी निकल कर आ रही है कि उस थर्ड पार्टी की गलत क्रियाएं, गलत नियत जो कि आपसे दूर करने की होगी या फिर चल रही है इस समय। आप लोग अपने हिसाब से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह स्थिति चल रही है या होने वाली है, क्योंकि ये सब कार्ड ब्रह्मांड की तरफ से मैसेज आते हैं, वही हम आपको बताते हैं। आपके जो है पार्टनर आने के बाद भी वापस जाने की पूरी कोशिश करेंगे और हो सकता है उस थर्ड पार्टी के साथ उनका घूमना फिरना भी, साथ में आने जाने का कहीं प्लानिंग हो सकती है। आपके पार्टनर शायद मनी को लेकर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, इस वजह से उस पार्टी की तरफ भी वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके पास जाने के बावजूद भी उनको वो मन की शांति नहीं मिलेगी जो उन्हें आपके पास मिलती थी। उस पार्टी के पास जाकर उनको वो सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून उनको आपके पास मिलता है, क्योंकि जो आप जैसे आपकी अभी एनर्जी निकालती हूँ, आपके पास जो उनको सुकून मिलेगा और वो थर्ड पार्टी ही उनको अपने जाल में फंसा कर उनको खाई की तरफ ढकेलने की पूरी कोशिश करेगी। यह उसकी कोई प्लानिंग भी हो सकती है या इनका ही कर्म इनको वापस मिलेगा, जिसकी वजह से यह आंख बंद करके थर्ड पार्टी पे जो विश्वास करेंगे उसके लिए बाद में इन्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि वह थर्ड पार्टी इनके ही बने हुए प्लान को फेल करेगी सक्सेस में इनको। और इसके बाद यह इंसान जो है बहुत ही कंफ्यूजन में रहेगा, बहुत ही कंफ्यूज रहेगा कि उसने क्या खो दिया। आपको खो दिया, उसके पहले भी कुछ खोया और इसके बाद इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया जो कि वो खुद उनको धोखा दे रही है। उनकी ऐसी सिचुएशन में इनके पास आके इनके दर्द को समझाना और कुछ ऐसा लालच देके अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जो कि ये भी एक धोखे का षड्यंत्र हो सकता है, जिसमें यह जो भी थर्ड पार्टी है वो लेडीज या जेंट्स कोई भी हो सकता है, वह इनको अपने जाल में फंसाएगी और इनको खुद ये कोई रास्ता समझ में नहीं आएगा या किधर गए, सिवाय एक ईश्वर की शरण में जाने के सिवा इनके पास कोई भी रास्ता नहीं रहेगा जहाँ यह जा करके अपनी गलती को मान सके, या फिर यह आपके पास, क्योंकि ये बुरी तरीके से
थर्ड पार्टी में जाल में फंस जाएंगे और थर्ड पार्टी अपना नया रास्ता बनाकर निकल जाएगी। आप लोगों के बीच में लड़ाई करा के, नो कांटेक्ट करा के, फिर वह अपना धीरे से वापस निकल जाएगी। इनको अट्रैक्ट करके, फिर इनके कुछ चीज़ों का फ़ायदा उठा के, इनको झांसे में बना के, उसको प्लानिंग बना के पूरी तरीके से, फिर वह धीरे से निकल जाएगी और कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप लोगों के रिश्ते को वह खराब कर देगी, धोखा देकर। और यह इंसान जो कि अपनी पहले ही परेशान था अपनी स्थितियों को लेकर, इसकी तरफ सीधा अट्रैक्ट हुआ, फिर से यह वापस चला जाएगा, जाने की, मूव ऑन करने की कोशिश करेगा, सब कुछ छोड़ने की, अपने आप को एकदम तन्हा बेसहारा समझकर फिर से यह उसी सिचुएशन में आकर बैठ जाएगा। फिर पहले जो आपका भी सहारा था वह भी सहारा छूटा रहेगा और यह पूरी तरह के धोखा खाया हुआ, चोट खाया हुआ इंसान मुंह के बल गिरा पड़ा हुआ रहेगा। लड़ाई झगड़े सब कुछ इसके साथ, टेंशन, डिप्रेशन, या सब कुछ इसके साथ में होने वाला है या हो रहा है। इनकी यह करंट एनर्जी है। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या निकल कर आ रही है। यूनिवर्स गाइड करिए हमारे व्यूज की क्या करंट एनर्जी है, उनके साथ क्या होने वाला है। इनके धोखे को लेकर आप भी बहुत ही डिप्रेशन में रहेंगे। रात की नींद आपकी खराब करने की जो इस इंसान ने कोशिश की, आपको नो कांटेक्ट में डाला, आपकी यह सिचुएशन दिख रही है जो कि बहुत ही दयनीय दिख रही है। इसको लेकर आप इतना परेशान हो जाएंगी कि आप को खुद, लेकिन आपको यह बोल रही हूँ कि आप इतना दुखी मत होइए, क्योंकि गलत आपके साथ उन्होंने किया है, उनको उनका कर्मा मिलेगा जरूर से, या मिल रहा होगा। आपका प्यार आपको वापस जरूर मिलेगा, वापस आएंगे या खुद आपके पास लौट कर आएंगे, यह ईश्वर का वचन है। इंसान फिर से वापस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। फिर से आपकी लाइफ में इंसान वापस आता हुआ दिख रहा है। आपको लोगों के कहने में आपको नहीं आना है, सिर्फ आपको अपनी भावनाओं के बारे में, अपने बारे में आपको क्या सही लगता है या आपको करना है, आप एक बहुत ही ईगो आपके अंदर, अपनी जो है सेल्फ को लेकर आप बहुत ही सक्रिय रहती हैं।
ये इंसान आपकी तरफ आएगा, अपना प्यार दिखाएगा, सब कुछ करेगा, आप फिर भी आप टेंशन में रहेंगी, अपने बारे में सोचेंगी कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या हो रहा है। आपको सब कुछ लगेगा सामने दिख रहा है, और इस इंसान से आपका जो है एक आत्मा का, सोलमेट का रिश्ता है। इसलिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जो पिछले जन्मों की होती है, कर्म का होता है, हिसाब किताब होता है जो कि बाकी रहता है। वह कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि कुछ समय के लिए इधर उधर इंसान भटक जाता है, और उस भटकाव में आकर गलत कदम उड़ जाते हैं। लेकिन यह फिर से आपके पास आएंगे, आपसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे, आपकी तरफ आके। आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको जो है, और ना ही उनकी तरफ गिव अप करना है, क्योंकि वो खुद आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके पास आएंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे। पहले वो अपने आप को हील करेंगे, तभी वह आ पाएंगे आपके पास। आपको सलाह दी जा रही है कि आप भावनाओं में बह के कुछ बातें जो है सोच समझ कर ही करें। आपको यह गाइडेंस दी जा रही है। बहुत ही सख्ती से आपको नहीं आना है, बल्कि दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके सोचना है आपको। चलिए देखते हैं आज की आपके करियर के बारे में क्या निकल कर आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। करियर को लेकर क्या निकल रही है। यूनिवर्स गाइड करिए। करियर को लेकर क्या है हमारे यूज़ के लिए, क्या मैसेज है यूनिवर्स गाइड करिए, एंजल्स गाइड करिए। ओम नमः शिवाय। आपका करियर ग्रोथ पर है, उसके लिए कोई सेलिब्रेशन का कार्ड है। अच्छा, सारे कार्ड ग्रोथ के आ रहे हैं आपके लिए। 10 स्टार का भी है। करियर में भी आपका कुछ दिख रहा है कि बहुत ही ग्रोथ पर आपका करियर था, काफ़ी तेजी में चलेगा आगे, बहुत ही तेजी में ग्रोथ पर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। 10 स्टार का कार्ड है। लेकिन कुछ जैसे थर्ड पर्सन लोग जो है इसको बांधने की कोशिश करेंगे, इसको देख के ज्वेलस होंगे और वो कुछ क्रियाएं करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको गाइडेंस दी जा रही है करियर को लेकर कि आप कुछ चीज़ों को अपनी सीक्रेट रखिए। कुछ बिजनेस से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आप लोगों को ना ही बताएं। अपनी प्लानिंग के बारे में, अपना जो भी आपका प्लान है फ्यूचर के लिए करियर में, वो सब आप किसी को मत बताएं, क्योंकि आपकी तरक्की को देखकर कुछ लोग ज्वेलस हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपके बांध दिया जाए इस तरह से एनर्जी में कि आप अपनी ग्रोथ पर ना आए।
तो कुछ लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और अपनी कुछ चीज़ों को छुपा कर रखिए। हर चीज़ आप हर किसी को नहीं बताइए और जो भी करिए सावधानी से करिए, जांच परख के करिए और जो है यूनिवर्स की गाइडेंस को समझिए, देखिए कैसे क्या करना है मैनेज उस चीज़ को। तो ये हेल्थ के बारे में आपकी रीडिंग में देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। यूनिवर्स नारेडियोस की हेल्थ में क्या गाइडेंस है। कैसी रहेगी इस महीने की उनकी हेल्थ। आपको गले में शायद कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है और हार्ट के शायद आप मरीज हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ में हार्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हो सकता है कुछ हार्ट की धड़कनें आपकी थोड़ा सा तेज चल रही हों, इस समय की एनर्जी में दिख रहा है। थोड़ा सा हार्ट को लेकर आप सीरियस रहिएगा और कुछ नीचे थोड़ा सा आपको कब्ज वगैरह की शिकायत शायद हो सकती है। इस महीने में आप ध्यान दीजिएगा अपना गले में प्रॉब्लम और हार्ट में प्रॉब्लम होती है और शायद थोड़ा सा कब्ज वगैरह का दवा पाइल्स वगैरह की शिकायत आपको शायद हो सकती है। इस चीज़ पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा अपना। बाकी कार्ड अच्छे हैं आपके। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, चलिए देखते हैं। क्या गाइड कर रहा है। गाइड करिए हमारे व्यूज के लिए, क्या गाइडेंस है आपकी। यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए कि आप अपनी सिचुएशन को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, दुखी ना हो। आगे का फ्यूचर में आपका जो है रिश्ता काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप बहुत ही मतलब सारी सिचुएशन से आप पार निकल जाएंगे। जो आप टेंशन में रह रही थी वो सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम जो चल रही थी लव से रिलेटेड लेकर, उसमें आपका अच्छा जो होने जा रहा है। आपको खुशियाँ मिलेंगी, आप लेते देते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में। सोलमेट का कार्ड भी है। आपके जो है
आएंगे। लव का भी कार्ड है। आपके साथ जो फ्यूचर में है, आपके पार्टनर के साथ जो अभी चल रहा है जो सिचुएशन, ये सब पार निकल जाएगी, बाहर हो जाएंगे आप इससे सिचुएशन से, और फिर से आपकी लाइफ ब्राइट हो जाएगी। आपका लव जो है आपके पास वापस आएगा। आपके बहुत अच्छे कार्ड आए हैं फ्यूचर के यूनिवर्स की तरफ से। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको अपने मन में सोचिए और यूनिवर्स का ध्यान करिए। आपको यस और नो का आंसर मिलेगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा यस या नो में। तो फिर आप अपने क्वेश्चन को माइंड करिए। देखते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्स सर्च कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर है नो का। आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है नो में। आप इससे निराश मत होइएगा, क्योंकि कुछ समय के लिए यह सब एनर्जी होती है, थोड़े दिन बाद चेंज हो सकती है। तो वही क्वेश्चन आप फिर से बाद में पूछ सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या टैरो 777। कहिए कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव करिए। जैसा कि हम सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होता है। तो हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जो भी आपके माइंड में आप चाहते हैं यूनिवर्स से, उसके बारे में हमेशा सोचिए कि आपके साथ हो गया है तो वह ज़रूर हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे। आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 को चूज किया था उन लोगों की रीडिंग अब की बारी है। आज की रीडिंग में जो है वो सारी चीज़ें निकलेंगी जो आपके मन में चल रही हैं। आपकी करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, यूनिवर्स का मैसेज, यस और नो का कार्ड सब कुछ निकालते हैं इस रीडिंग में। चलिए हमेशा की तरह जैसा कि हम शुरू करते हैं क्लीनिंग करके और क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले और क्लीन करते हैं आपका। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनके बारे में सोचिए, उनका ध्यान करिए। अगर भोलेनाथ को मानते हैं तो उनको करिए। जिस भी कास्ट के हैं आप अपनी ईश्वर को जो है ध्यान कर लीजिए। आपकी रीडिंग ज़रूर आपकी निकल कर आएगी आपके सामने। रीडिंग को क्लेम करने के लिए ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपना रीडिंग को क्लेम करिएगा। यूनिवर्स का थैंक्स करिएगा, या 777 या 1111 ज़रूर लिखिएगा। चलिए ध्यान करिए ईश्वर का। आपकी जो है ऑरा को क्लीन किया जा रहा है। इस चीज़ का ध्यान करिए और आंखें बंद कर लीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हमारे व्यूज़ की सारी निगेटिविटी को बाहर करिए भोलेनाथ। सारी निगेटिविटी को बाहर किया जाए। और आप
शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सारे बाहर कर दी जाएगा, नेगेटिव को बाहर कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आपका ऑरा क्लीन हो चुका है। अब आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या यूनिवर्स आपको मैसेज कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी निकालते हैं पहले। हमारे ब्लूज के पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है, हमारे ब्लूज की क्या एनर्जी है, यूनिवर्स गाइड करिए। क्या निकल कर आ रहा है तो मैसेज। आपके पार्टनर की एनर्जी यह निकल के आ रही है कि वो आपको सोच रहे हैं, आपको लेकर कुछ जो है उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसको लेकर वो डिप्रेस हैं। दिमाग में उनके बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं इस समय, जो कि निगेटिव है आपको लेकर। शायद आप लोगों की कोई तैयारियां हो चुकी थी रिलेशन को बढ़ाने की, आगे कुछ तैयारियां हो चुकी थी जो कि काफ़ी ग्रोथ पे थी, लेकिन फिर उस सिचुएशन को, हो सकता है आपकी मैरिज की तैयारी हो रही हो, आपकी मैरिज की तैयारी हो रही हो, या आप लोगों का रिलेशन बन चुका था, कुछ बनने वाला था, जिसको तैयारियां होने के पूरे चांस थे, इसके बाद यह रुक गया, इसको रोक दिया गया। इस रिश्ते को किसी ने काटने की कोशिश की, इस रिश्ते को किसी पुरुष ने काटने की कोशिश की, उसको रोकने की कोशिश की कि यह मैरिज ना हो पाए या यह फिर यह रिश्ता ना बन पाए। उसकी
कोई प्लानिंग की गई इस रिश्ते को काटने के लिए कि यह ग्रोथ पर ना जाए, रिश्ता इसको रोका जाए। जबकि आपके पार्टनर आपके पास पूरी स्वेच्छा से, दिल से आपको मानकर, अपना सब कुछ मानकर वो आपके पास आ रहे थे, आपके पास आ रहे थे। उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली थी आपके पास आने की। कुछ जो है चीज़ें हो रही थी, मनी को लेकर कोई प्रॉब्लम या क्रिएट की गई है। अगर आपकी रीडिंग जो है आपसी ही मैच कर रही होगी तो क्लेम जरूर करिएगा। मनी को लेकर कोई प्रॉब्लम शायद आई हो इस रिश्ते में, जिसको लोगों ने इसको बड़ा इशू बनाने की कोशिश की। मनी को प्रॉब्लम लेकर कुछ दिक्कत शायद आई है इस रिश्ते में, इस बहाने को लेकर, क्योंकि यह चाल तो किसी और की थी काटने की, और उस मनी की प्रॉब्लम को लेकर कुछ हो सकता है लेन देन को लेकर कुछ किया गया है, कोई षड्यंत्र, उसको बाहर इशू बनाया गया है कि इस वजह से इस रिश्ते को काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। ये देखिए, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो आपको काफ़ी मानते हैं, इसीलिए वो डिस्टर्ब है थोड़ा सा इस रिलेशन को लेकर, क्योंकि वह एक जगह रुक से गए हैं। वो डबल सिचुएशन में आ गए हैं कि मैं आपका हाथ थामूं या अपनी फैमिली को थामूं। अच्छा, वो दो राहे पे खड़े हुए हैं क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। यह इंसान बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है, सच्चा है, लेकिन कुछ ग्रहों का चाल ऐसा है कि यह सब कुछ उल्टा हो गया। जो अच्छा होने जा रहा था वह सब उल्टा हो गया है इस समय। लेकिन यह कार्ड बता रहा है कि जो सब कुछ उल्टा हुआ, जो सिचुएशन खराब हुई, वह सब खत्म होकर, जो चला भी, जो हुआ भी, सब कुछ खत्म होकर इस इंसान के पास खुशियाँ वापस आ रही है। फिर से हैप्पी होगा, फिर से डिवाइन इनके रिश्ते को आगे बढ़ाएगा, ग्रोथ पर ले जाएगा। चलिए निकालते हैं आपकी एनर्जी क्या बता रही है। हमारे व्यूज की क्या एनर्जी है। Knight of Pentacles,
जैसा कि उस कार्ड में निकल कर आया था कि कोई मनी की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि लोगों के दिमाग में चल रही है, जिसको इशू बनाया गया है, उसी चीज़ को सोचते हुए आप भी दिख रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि शायद ये सच है कि मनी को प्रॉब्लम लेकर के उसका आपका रास्ता रोका गया। आप भी यही सोच रहे हैं कि इसकी वजह मनी प्रॉब्लम ही है या कोई और वजह है, या सब आपको दिख रहा है। आपका हंसता खेलता हुआ बढ़ने वाला ग्रोथ पर था रिश्ता, जो कि ईश्वर द्वारा चुना गया था, उसको कैसे किसी ने बांध दिया, उसको कैसे किसी ने ख़त्म करने की कोशिश की है। जो कि आप दूसरों को रास्ता दिखाने वाले थे, हर चीज़ में बताने वाले रहते थे, आपके ही रास्ते को रोक दिया गया, आपको ही निगेटिव कर दिया गया है। लेकिन आपकी भी एनर्जी यह बता रही है कि आपका ये जो रिश्ता है या सोलमेट का रिश्ता है आपका और आपके पार्टनर का, आप दोनों का रियूनियन जरूर होगा। दोनों की देखिए खुशियाँ बराबर दिख रही है, साथ में दिख रहे हैं आप दोनों। सोलमेट का कार्ड है और ये हैप्पीनेस का कार्ड है, मतलब खुशियाँ आ रही हैं आपके पास। जिन लोगों ने काटने की कोशिश की है उन लोगों की तांत्रिक क्रियाओं को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी तांत्रिक क्रियाओं को ख़त्म कर दिया जाएगा। उनका कर्मा उनको वापस मिलेगा, उनका ही किया हुआ गलत काम जो है उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उनको खुद सज़ा मिलने जा रही है इस चीज़ का, क्योंकि उनका जो षड्यंत्र है वह सबके सामने आ रहा है। और यह रिश्ता आपका फिर से नई शुरुआत करेगा। ईश्वर की शरण में जाइए, आप उनका जो है ध्यान करिए, उनके बारे में जो है आपको ज़रूर उसकी चाबी मिलेगी अपने लिए रास्ता खोजने की, उस दरवाजे की चाबी मिलेगी जो आप तक, आपके पार्टनर तक आपको पहुंचाएगी। आपका ज़रूर रिश्ता अच्छा होगा। चलिए अब आपके करियर के बारे में देखते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। यूनिवर्स गाइड करिए हमारे व्यूज के लिए, तो करियर को लेकर क्या गाइडेंस है। आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड है, मतलब सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। अब आप अपनी प्रॉब्लम को छोड़िए, टेंशन को छोड़िए और खुशियाँ मनाते हुए दिख रहे हैं। खुशियाँ मनाइए, आपकी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है। आपका करियर ग्रोथ पे होगा और आपको सक्सेस मिलेगी अपने करियर के मामले में। आपका व्यापार जो भी बिजनेस है या जो जिस भी आप उसमें जॉब में, उसमें आपको ग्रोथ होगी। चलिए अब आपकी देखते हैं हेल्थ के बारे में, निकालते हैं क्या निकल कर आ रहा है।
यूनिवर्स गाइड करिए इस महीने हमारे व्यूअर्स की हेल्थ में क्या रहेगा। इस महीने आपके प्रॉब्लम थोड़ा सा सिर में हो सकती है, सिर में दर्द, टेंशन, डिप्रेशन, और जो है आप दिल से थोड़ा सा दुखी रहेंगे। हो सकता है हार्ट में कोई दिक्कत हो सकती है, आपको बीपी वगैरह कोई चीज़ भी हो सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अपना माइग्रेन वगैरह से सावधान रहिएगा, थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अंकुरित कुछ फ्रूट आप ले सकते हैं। और बाकी हेल्थ में आपके और जगह ठीक है, बस ये थोड़ा सा आप माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है आपको। और हार्ट में थोड़ा सा आप सोचिए, कम टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सब अच्छा ही होना है, तो इस वजह से ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की। यूनिवर्स गाइड करिए यूज़ के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है आपको कि आप लोगों से, जो खास लोग हैं उन्हीं लोगों से आप कोई राय मशवरा करिए अपने बारे में, और बाकी लोगों से ना ही करिए। खास लोगों से आप अपने बड़े से बुजुर्गों से बात कर सकते हैं, अपने बारे में कोई राय ले सकते हैं, लेकिन बाहरी लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि वह आपको जो है गलत रास्ता दिखा सकते हैं। तो उन लोगों की जो है अपने उसमें शामिल मत करिए, अपनी बातों में। अपनी दिल की बातें जो है सिर्फ अपने खास घर के लोगों से ही करिए, जो कि बड़े बुजुर्ग हों, उन्हीं से राय मशवरा लीजिए जो बहुत ही खास हो आपके। और बाहरी लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, जिनको आप नहीं जानते हैं, थोड़ा सा जेलस भी हो सकते हैं। जिन लोगों पर आपको डाउट है उन लोगों से अपनी शेयर मत करिएगा प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। यह यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आपके लिए यस और नो का कार्ड निकालते हैं। सॉरी, आपके लिए पहले ही यूनिवर्स की तरफ से कार्ड आ गया है, जो कि आपके लिए यस का कार्ड है। यह कार्ड अपने आप से आया है, तो आप जो भी सोच रहे हैं वो आपका ज़रूर पूरा होगा। जो आपके मन में क्वेश्चन था उसके लिए यस का कार्ड है। एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा, रीडिंग को क्लेम करिएगा, ना यूनिवर्स का थैंक्स करिएगा अगर आपकी रीडिंग मैच की है हमारे रीडिंग से। तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।